यहाँ पे हमारे अभी तक लेंटर है। तो देखें हम जंगलों में रहते हैं तो क्या करें, फिर मजबूरी है। ऊपर बस हम पाइप ले जाके ना पानी भर लेते हैं और बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। तो कपड़े भी डेली वॉश करने पड़ते हैं, वो भी बस थोड़े बहुत कर ही लेते हैं और कभी नहीं भी होते, कभी कर लेते हैं। तो वैसे मसला तो है, मुश्किल भी है क्योंकि अभी तक लेंटर नहीं खुला। लेंटर को अभी 2 दिन ही हुए हैं डले हुए। तो बाकी ये मेरे घर की हालत है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह हमारी सीढ़ी तैयार हो गई है। तो ये देखें ये सीढ़ी हमारी अभी तक खुश्क नहीं हुई, गीली है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं ऊपर, देखा जाएगा जो होगा। आ जाओ टीम। अब ये देखें ये हमारी सीढ़ी अब अच्छे से बन गई है। पहले आपको पता कितनी ख़राब बनी हुई थी और हतीम ने तो पाँव मार मार के ना उनकी मेहनत पे पानी भी फेर दी है। ये देखें तोड़ के रख दी है बेचारों की, उन्होंने पूरा दिन लगा के, एक पूरा दिन लगा ये सीढ़ी बनाने में। और ये देखें ये माशाल्लाह हमारा लेंटर पड़ गया है। ये तो बहुत पानी है। नहीं हम पानी में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े होंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये देखें वे यहाँ पे माशाल्लाह हमारा लेंटर पड़ गया है। और हमने ना आज उनसे बोला बादल कितना गहरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। वे जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वाकई मेरी तबीयत ख़राब है। अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो रही, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मैं आज भी हॉस्पिटल गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो मेडिसिन मैं ले आती हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। क्या मसला है, क्या नहीं हो गया है। मेरा मुँह इतना कड़वा है, साथ में मुझे स्टमक में मसला है, मैं कुछ खा पी नहीं सकती। तो ये मसले मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती कि ये मसला इतना संगीन कैसे हो गया है, जबकि इतना भी मसला सीरियस नहीं था जितना बन गया है। तो बाकी व्यूअर्स आपको जैसा कि मैं बता देती रहती हूँ, ये हमारा परसों लेंटर पड़ा है। तो माशाल्लाह अब डेली भाई इधर पानी खड़ा करके जाते हैं, मिस्त्री भाई जो हैं। तो कल इंशाल्लाह, कल तो फ्राइडे है ना, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ये पर्दे वगैरह बना देंगे। तो हमने उन्हें फिर बोला, आज मैंने कहा चारपाई ऊपर बैठाएं, हमसे सोया नहीं जाता अंदर। तो फिर उन्होंने ना उधर से ऊपर चढ़ाई हैं सीढ़ियों से नहीं, मतलब खींच के रस्सा डाल के ऊपर चारपाइयाँ हमारी बिछाई और चारपाई इधर बिछा दी। तो मैंने कहा अभी गीला लेंटर है, ऐसा ना हो गया हम नीचे गिर जाएं। भाई मैं तो इधर चलती हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। गिर भी सकता है ना, बिल्लियां आ रही हैं। तो ये गीला लेंटर था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि भाई हमारी चारपाइयाँ नीचे गिर जाएं और हम भी जाते बने। तो इसलिए ना मैंने तो फिर और टीम ने खींच के चारपाइयाँ हम इधर ले आए। और हम बेशक इधर कचरा मचरा सारा कुछ ही था, लेकिन हम इधर सोए रात को। तो आपको पता है फिर मिस्त्री लगे हुए हैं, ऐसी हालत हुई पड़ी है घर की। तो ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता सेट होने में भी देखना, ये बच्चों के काम चेक करें ज़रा। वैसे बंदे के गले में भी लग सकता है। हाँ अगर किसी के गले में, ये वैसे है कानूनी जुर्म है ये जो काम करते हैं पतंगबाजी, ठीक है ना। तो मैं तो एकदम से डर ही गई थी। ये देखे ये रस्सी से खींच भी रहा है। अब अगर किसी के गले पे, मेरे जैसे बंदे के गले में लग जाए तो गला तो गया ना एक बंदे की जान तो चली गई ना। लोग ज़रा भी सबक नहीं हासिल करते। अच्छा मैं बता रही थी, तो गंद कचरा वगैरह जैसा है वैसा ही है। अल्लाह टीम के कपड़े वॉश किए थे और सावर के फैलाए थे और वो जी गिरे पड़े हैं। मेरी पोनी जरूर मैं नहीं है। पन्नी नहीं आपकी मिल सकती, मैं तो बेहद ऊपर आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मुझे तो इतनी वीकनेस हुई पड़ी है, इतनी मैं बीमार हूँ कि मेरे से तो बस चलना फिरना, काम करना, सब कुछ करना इतना मुश्किल हुआ पड़ा, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर आप लोगों के पास कोई इलाज है तो प्लीज़ बता दें। मेरा ना स्टमक का मसला हुआ है, स्टमक में पेन हुई थी, तो पेन से ही आगे फिर मसला बढ़ता चला गया। तो अब ये था, आज तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए मैंने कोई चीज़ नहीं खाई सिवाय फ्रूट बस थोड़ा सा खाती हूँ, वो भी इतना मसला पैदा करता है। मैं कहती हूँ कि बस मेरी जान निकल जाती है, मुझे वॉमिट आती है, तो कुछ भी नहीं मैं खा सकती। बस दवाइयों पे है मेरा गुजारा, दवाइयाँ खाए जा रही हूँ।
तो शाम के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है। देखें अब फिर बादल इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं, लगता है रात को फिर से बारिश आ जाएगी। दिन टाइम तो इतना गर्म होता है मौसम और धूप निकली होती है और गर्मी भी हद से ज़्यादा होती है और इस टाइम मौसम ऐसा हो जाता है। तो बाकी वजह ये जब हमारी सीढ़ी नहीं थी बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, सोया नहीं जाता था, रात रात भर नींद नहीं आती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, खब्बस इतना ज़्यादा था। तो ये जो तराई वगैरह की है इन्होंने पानी वगैरह गिरा हुआ, इसकी वजह से इतना खब्बस हुआ पड़ा नीचे वाले पोर्शन में ना, खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन मजबूरी है, सब कुछ ही करना पड़ता है, दिन इधर ही गुजारती हूँ मैं। और अब रात को भी ऊपर नहीं आ सकते थे, लेकिन शुक्र है अब हम रात से ऊपर हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ऊपर चलो फ्रेश हवा सारा कुछ होता है, तो सुकून से रात तो गुजरती है ना। तो बाकी व्यूअर्स दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरे व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब भी बस मैं जैसे हालत में बैठी थी ना, मैंने वैसी हालत में ना वीडियो बनाने की है। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैसेज दे देती हूँ अपने व्यूअर्स को कि मेरे साथ ये मसला हुआ पड़ा है, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकती। तो बाकी आपको पता है मैं तो रेगुलर बनाती होती हूँ और मेरी दोस्तें भी बहुत मिस करती होती हैं जिनके घरों में मैं जाती हूँ, तो वो मुझे बहुत मिस करती होती हैं कि हाय अल्लाह पता नहीं कहाँ चलेगी, मर मुरी गई है कहीं पे। तो ऐसा कुछ है। बाकी बच्चों के लिए मैंने आज बनाया खाने में अंडे बनाए हैं, अंडे का सालन बना लिया, यानी कि प्याज वाला आमलेट बना लिया है। तो क्योंकि मैंने तो खाना नहीं होता कुछ भी, तो बच्चों के लिए बनाना होता है, बच्चों के लिए मैंने बना दिया है। अब मैं सावर सोई पड़ी है, सावर उठेगी मैं ब्रेड बना दूँगी, खा लेंगे बच्चे। तो मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मेरा मुंह जहर बना पड़ा है, पता नहीं क्या व्यूअर्स। अगर आप लोगों के पास किसी अच्छे डॉक्टर का कांटेक्ट है या फिर किसी को पता है मेरे इस मसले का, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बता दें। मैं तो दवाइयाँ खा खा के भी तंग आ चुकी हूँ, इतनी मैंने मेडिसिन खाई है, कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती। पता नहीं हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आती। कभी इस तरह का मेरे साथ हुआ नहीं है जिस तरह का इस बार हो गया। इतना कोई ढीठ किस्म की बीमारी मुझे लग गई है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं खुद इतनी तंग हूँ, जब भी मेडिसिन खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, वॉमिट आती है और इतना दिल ख़राब होता है। तो ये व्यर्थ मेरे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आजकल आ रहे। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कर दिया करें। आपको पता है मैं फिर भी, अब पता है मैं कितनी मुश्किल से खड़ी, मेरी टांगें काँप रही हैं, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। अब थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दिया करें। तो आपको पता है बस दिन भर भी बस ऐसे ही गुजरता है मेरा। पाइप खींचा, पानी भर लिया, फिर वो भाई लोग आते हैं वो पाइप ले लेते हैं। तो इसी तरह ऊपर छत पे भी उन्होंने पानी लगाना होता है, तो वो सुबह आके लगा के गए हैं, कल भी आएंगे लगा के जाएंगे। तो कल भी आएंगे, पानी तो लगा के जाएंगे। हाँ, पानी तो उन्होंने लगाना ही होता है। तो बाकी मेरा घर जो है वो बिल्लियों की रहायशगाह बना हुआ है। वो देखे इतने बड़े बड़े बिल्ले जो हैं ना, वो देखो यहाँ पे पाइप है। इतने बड़े बड़े जो बिल्ले हैं ना, वो मेरे घर में रहाइश करते हैं, सुकून करते हैं, उधर लेटते हैं। उधर खाने को खा भी सकते हैं। नहीं, पिंकू क्यों उठाएंगे, वहाँ खाने को बोटियाँ भी मिलती हैं। तो और बहुत सारी बिल्लियाँ और बिल्लियों के बच्चे जिनको मैं उस दिन पत्थर मार रही थी। आप लोग कह रहे, पीछे छुपे हैं, दिखाओ मैं आपको। आप लोग कह रहे हैं गुनाह होता है, ये तंगी बहुत करते हैं, फिर मारना पड़ता है इनको। वो भाग गए, वो अभी देर खड़े, भाग गए। तो तंगी इतना करते हैं, फिर इनको मारना भी पड़ता है, क्या करें। हमारा छोटा सा पिंकू है, कहीं उसका ही ना कोई मसला कर दें, इस वजह से फिर उनको मारना पड़ता है। तो ये सारे मसले मसाइल मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जैसे वॉमिट होने लगी है। तो ये व्यवस्थ मेरे साथ हुआ पड़ा है। प्लीज़ मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए दुआ भी किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो छोटा सा